रोज़ रोज़ बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें, कुछ समझ नहीं आता। ये मुझे लगता है हर एक माँ का यही मसला है। तो कभी तो बच्चों को नगेट्स वगैरह, कभी बाज़ार से जूस चिप्स, कभी घर में सैंडविचेज़ या फ्राइज़ बना देते हैं। तो मैंने सोचा आज कुछ बच्चों के लिए डिफरेंट सा बनाते हैं, जिसके अंदर कुछ चिकन भी हो जाए और मज़ेदार सा भी हो। तो मैंने इनके लिए बनाए बहुत ही मज़ेदार से विंग्स। इनको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि जब आप सुबह में बच्चों को दें ना लंच बॉक्स में, तो जो है ना इजी रह जाए इसको फ्राई करना, क्योंकि इसका फ्राइंग टाइम बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो चलते हैं जी हम इसकी रेसिपी की तरफ कि हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने लिए थे यहाँ पे 1 किलो विंग्स। ठीक है, आप बाज़ार से जब चिकन लेने जाते हैं तो मुर्गी वाले से कहें तो वो आपको ऐसे वाले विंग्स कहेंगे ना, तो आपको ये वाले मतलब इतना बड़ा बड़ा विंग दे देगा। तो मैंने इनको बीच में से हाफ कर लिया था। आप चाहें तो इनको पूरा ऐसे साबुत भी रहने दे सकते हैं। हड्डी के पास से मतलब इसको मतलब जो ये विंग्स वाला हिस्सा इधर वाला अलग कर लिया था, दूसरी साइड जो थी ना वो अलग कर ली थी। ठीक है, तो चलें जब तक मैं इसको अलग अलग कर रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। आपके कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, करके बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। तो अब देख लेते हैं इसके मसाले। हमने इसके लिए किन किन मसालों को यूज़ किया है। काली मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है और चाइनीज़ नमक है। ठीक है, ये 1 टीस्पून था। और नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना है। चाइनीज़ सॉल्ट आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और वो साइड पे सिरका था जो कि मेरे पास 6 टेबलस्पून था। ठीक है, विंग्स को आपने जब लेके आना ना, उनको अच्छे तरीके से वॉश करके फिर आपने इसको जो है ना ड्राई कर लेना। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। फिर हमने इसके ऊपर मैंने इनको कट कर लिया था। कट करने के बाद ये सारे मसाले इसके ऊपर डाल के सिरका भी डाल दिया, नमक भी, लाल मिर्च, काली मिर्च और चाइनीज़ सॉल्ट। ठीक है, अगर किसी के पास मतलब चाइनीज़ सॉल्ट कई लोग नहीं यूज़ करते, तो अगर ना यूज़ करना चाहें तो आप इसके लिए चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। आप सिर्फ नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च डाल के आप इसको अच्छे से हाथों के साथ ना इसको अच्छे से जो है ना सारा मसाला जो सारे विंग्स के ऊपर लगा लें। तो जी जनाब, मैंने इसको ओवरनाइट किया था, मैरिनेट किया था। अगर आपको जल्दी हो तो आप मैक्सिमम इसको 2 आवर्स ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसका मज़ेदार सा बैटर बना लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए जी 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर चाहिए, 4 टेबलस्पून ही हमें मैदा चाहिए और 1 अंडा चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने तो ये जो मतलब बैटर था ना विंग्स के हिसाब से पूरा बैटर एक ही दफ़ा बना के रख लिया था। यानी कि इसको आपने बैटर को एक ही दफ़ा बना के आप फ्रीज़ कर देंगे ना, तो जब आपने इसको फ्राई करना है तब आप बैटर भी निकाल लें और एक अपना विंग्स निकालें। जितने भी आपने बच्चों को देने हैं वो निकाल के आप उनको मतलब अलग अलग प्लेट में डाल के जब आप फ्रीज़ कर लेंगे ना, तो जितने बच्चों को लंच बॉक्स में देने हैं वो रात को आप प्लेट में निकाल के नीचे फ्रिज में रख दें, ताकि वो डीफ्रोस्ट हो जाए और सुबह में जो है ना वो जल्दी से उनको आप बना दें, क्योंकि इसका फ्राइंग टाइम बहुत कम होता है। तो ये देखें जनाब, एक बाउल के अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया था, मैदा भी डाल दिया, अंडा भी डाल दिया, और जो वो हमने विंग्स के अंदर सिरका और सारे मसाले डाले थे ना, वो उसका जो नीचे वाला पानी था ना वो लाजमी हमने इस बैटर के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर तो मतलब आपका चिकन में थोड़ा सा पानी ज़्यादा है और आपका ये बैटर वैसे ही पतला हो जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो आपने इसके अंदर मेरी तरह थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल लेना है। और जो बैटर है ना वो उसको थोड़ा सा आपने पतला पतला रखना है, बहुत गाढ़ा नहीं रखना। देखें यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर लिया है, ताकि बस विंग्स के ऊपर जो है ना वो अच्छे से कोट हो जाए, यानी कि जो बोटी हमारी है ना वो छुप जाए। हमने उसके ऊपर बहुत मोटी सी कोई लेयर नहीं देनी। ठीक है, तो अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं, जो रेसिपी आप मेरी फॉलो करते हैं उसको ट्राई करते हैं, तो आप उसकी पिक्चर मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे वहाँ पे अपनी मेरी रेसिपी को बनाकर वहाँ पे मुझे उसकी पिक्चर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, वो बैटर हमने बना के रख लिया था। उसके बाद हमने विंग्स पकड़े, उसके अंदर डिप किया और हमने इसको कर लेना है फ्राई। डीप फ्राई करना है आपने, इसको नॉर्मल गरम करना है आपने। घी बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, ऑयल सॉरी, घी में चाहे घी में कर लें, ऑयल में चाहे ऑयल में कर लें। मैंने ऑयल में किए थे। तो ये देखें जी, हमने इसको डालते जाना है और मैक्सिमम इसको जो है ना 5 से 6 मिनट एक साइड से फ्राई होने में टाइम लगता है और 5 से 6 मिनट ही दूसरे साइड पे। तो कुल मिला के 10 से 12 मिनट लगते हैं। हमारे विंग्स मज़ेदार से तैयार हो जाते हैं। इसीलिए ये लंच बॉक्स में देना भी ईजी है, क्योंकि इसका फ्राइंग टाइम कम है, जल्दी जल्दी बन जाते हैं।
अब यहाँ पे लोग मुझसे पूछेंगे जी कि मतलब चिकन यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ जी, आप पूरा मतलब जो बोटी वाली साइड होती है, लेग पीस या चेस्ट पीस, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल इसी तरह आपने मसाला लगाना है और लगा के आपने उनको फ्राई कर लेना है। बस उसका फ़र्क ये होगा कि उसका जो फ्राइंग टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ी बोटी होती है तो उसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये देखें जी, इसको हमने ना थोड़ा सा ऊपर ऐसे ऐसे करके घी डाल देना है, ताकि हमारा जो ऊपर वाला पतला सा बैटर है, जब हम इसको पलटें तो वो नीचे की तरफ ना, नीचे मतलब उतर ना जाए, ठीक है। तो मेरे तो बच्चों को ये बहुत मज़ेदार लगे थे। मतलब एक तो बच्चे इजीली खा भी लेते हैं, और नमक मिर्च भी कोई इसके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं थी। इतनी स्पाइसेस आप डालेंगे तो परफेक्ट रेसिपी आपकी बनेगी ना। बच्चे लंच बॉक्स में भी लेके गए, साथ आप उनको फ्राइज़ दे दें और एक जूस दे दें, तो आप यकीन करें कि मतलब फुल बैली फुल हो जाती है बच्चे की, और बच्चा खुश हो जाता है कि जी आज हमें बहुत मज़ेदार सा लंच मिल गया था। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए थे, हल्के हल्के रेड होना स्टार्ट हो गए, तो मैंने इनकी साइड जो थी ना वो चेंज कर दी थी। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, बहुत तेज़ आग पे नहीं पकाना, क्योंकि अगर हम तेज़ पकाएंगे तो ऊपर से तो ये क्रिस्पी हो जाएगा, रेड भी हो जाएगा, लेकिन अंदर से जो चिकन है ना वो हमारा थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा। तो हमने अंदर से भी कुक करना है और वैसे भी करना है, मतलब ऊपर से भी रेड करना है और अंदर से भी हमने इसको पूरा कुक करना है, ठीक है। तो ये देखें, अब इसका रेड रेड सा कलर होना स्टार्ट हो गया, तो 2 से 3 मरतबा आप इधर उधर इसको पलटेंगे तो ये हमारे मज़ेदार से विंग्स जो थे ना वो तैयार हो जाएंगे। ये वाले विंग्स तो मैंने मसाला लगा के बच्चों के लिए बाकी फ्रीज़ कर दिए थे। ये थोड़े से मैंने उनको ऐसे ही जब ट्यूशन से वापस आए तो स्नैक के तौर पे थोड़े से टेस्ट करवाए। क्या आप मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगे हैं ना, मतलब नमक मिर्च मसाला ठीक है? तो कहने लगे कि मम्मा बहुत मज़ेदार है। तो मैंने 1 किलो बनाए थे, तो आप यकीन करें कि मुझे पता भी नहीं चला, बस ख़त्म ही होने वाले हैं इतने से। ये इनको बना दिए थे, बाकी ये 2 दिन से लंच बॉक्स में भी लेके जा रहे हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप बिलीव करें कि आपके बच्चे बाज़ार से विंग्स लेना जो है ना वो मतलब वो खाना छोड़ देंगे। देखिए इसके ऊपर कोई वो ज़्यादा सारा मैदे वाली कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्रिस्पी भी हैं और इतने मज़ेदार बनते हैं ना कि आप एक दफ़ा बना लेंगे ना तो फिर आप वो जो मैदे की कोटिंग वाले विंग्स हैं ना आप उनको बनाना भूल ही जाएंगे ना। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और एक अच्छा सा कमेंट तो इस बारे में ज़रूर करना है, और रेसिपी ज़रूर बनानी है आपने। ये मैं आपको क्या कहती हूँ, शर्तिया कह रही हूँ कि ये बहुत मज़ेदार बनते हैं ना। तो मिलूँगी आपसे फिर एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।